हाय फ्रेंड, नवरात्रि का 8वां दिन। जाने माँ महागौरी की पूजा विधि, मंत्र, भोग और कथा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। माँ दुर्गे के 8वें रूप आदिशक्ति महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें दिन की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी के 9 रूप और 10 विधाएं आदिशक्ति के अंश के स्वरूप है, लेकिन भगवान शिव के सच्चे अर्धांगिनी के रूप में माँ गौरी सदैव विराजमान रहती है। इनकी शक्ति अमोघ और संग फलदायिनी और महागौरी की पूजा मात्र से ही भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अच्छे पुण्य की अधिकारी हो जाता है। ज़्यादातर घरों में नवरात्रि के अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है, वहीं लोग नवमी तिथि के दिन भी कन्या पूजन करते हैं। इस तरह यथा मान्यवर महागौरी को 8 साल की उम्र में ही वह पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लगा था। उन्होंने इसी उम्र में भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव की पति के रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी। इसलिए अष्टमी तिथि की महागौरी के पूजन करने का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते हैं, वे 8वें दिन का व्रत पूरे 9 दिन का फल प्राप्त करते हैं। महागौरी की कथा। देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ और इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर महागौरी शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गई, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई, जो कौशिकी कहलाई। उसका एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाई। माँ गौरी अपने भक्तों का कल्याण करती है और उनको सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती है। महागौरी का वर्ण रूप से गौर अर्थात सफ़ेद है और इनके वस्त्र व आभूषण भी सफ़ेद रंग के ही है। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है, जो भगवान शिव का वाहन भी है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है, जो नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति के प्रतीक त्रिशूल, महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। माँ के नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है, जो शांत मुद्रा में दृष्टिगत है। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा का स्वरूप है। यह धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी है। सांसारिक रूप में इसका स्वरूप बहुत ही उज्ज्वल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी देव महागौरी का गायन संगीत प्रिय है। यह सफ़ेद वृषभ यानी बैल पर सवार है। इस दिन कन्या पूजन का विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना बहुत ही श्रेष्ठ रहता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। अष्टमी तिथि के दिन नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल का प्रसाद के रूप में बांट दे। वही जो भक्त कन्या पूजन करता है, वह हलवा, पूड़ी, सब्जी व काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है। माँ की पूजा करते समय भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। अष्टमी तिथि पर महागौरी की पूजा का विधान भी बाकी दिनों की तरह ही होता है। जिस तरह सप्तमी की तिथि को माता की पूजा की जाती है, उसी अष्टमी तिथि को भी शास्त्रीय विधि से पूजा की जाती है। इस दिन माता का कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौरये नमः का जाप करना चाहिए। माँ को लाल चुनरी चढ़ानी चाहिए। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर महागौरी की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करने के बाद महागौरी के यंत्र का स्थापना करनी चाहिए। माँ को
क्रांति भक्तों को सौंदर्य को प्रदान करने वाली मानी जाती है। हाथ में सफ़ेद फूल लेकर माँ को ध्यान करें और फूल अर्पित करें और विधिवत पूजन करें। महागौरी को रात रानी के फूल बेहद पसंद हैं। तो ये वीडियो आपकी कैसी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल वाला आइकन को ऑल में प्रेस करें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो रोजाना में। बाय फ्रेंड्स।